Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye with another video। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी मिड कैप कंपनी है और साथ ही ये मल्टी बैगर कंपनी भी है। अगर इस कंपनी के डिटेल के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है वो फ्लैगशिप कंपनी है एनके मिंडा ग्रुप की, और साथ ही ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। साथ ही ये सप्लाई करते हैं ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस उनमें, जहाँ पे बाकी जो इनके जो आप कह सकते हैं जो कंपनीज होते हैं जो ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर कैटर कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं या ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारा कुछ इनको प्रोवाइड करती है। अब कंपनी के पास अगर बात करते हैं प्रोडक्ट के रेंज के बारे में, तो इनके पास काफ़ी आप कह सकते हैं वैरायटी ऑफ रेंज हैं प्रोडक्ट्स में। जैसे कि ऑटो कंपोनेंट में भी आप देखेंगे स्विचिंग सिस्टम्स हो गए, ऑक्स्टिक सिस्टम्स हैं, एंड उसके साथ साथ एलॉय व्हील्स भी हैं। इनके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो मानेसर हरियाणा में। साथ ही इनके इंजीनियरिंग या फिर कह लें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं वो मानेसर, पुणे एंड सोनपत में आपको मिलेंगे। तो और थोड़ा इसके ओवरव्यू के बारे में अगर बात करते हैं तो आप जैसा कि हमने बात किया था कि इनके जो प्रोडक्ट्स रेंज हैं वो या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल्स में, साथ ही लाइटनिंग एंड ऑक्स्टिक्स में है, लाइट मेटल एंड पावर ट्रेन्स में है, बाकी सारे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके अंडर भी जो प्रोडक्ट्स के अंडर भी जो सारी चीज़ें आती हैं वो आप कंपोनेंट्स जो आते हैं वो ऑटोमोटिव स्विचेस हो गए, टेलीमेटिक्स है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, एंड ये काफ़ी सारे हैं। बाकी अगर इनके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ जो है इनकी आप अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक में हम लोग बात करें तो इनके 65 प्लांट्स हैं प्लस 12 R&D सेंटर्स हैं, और उसके बाद इनके पास 20 प्लस प्रोडक्ट लाइन के साथ साथ 23,000 प्लस एम्प्लॉयज़ भी हैं। ग्लोबली बात करते हैं तो 700 प्लस इंजीनियर्स हैं, 1000 प्लस इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, प्लस 6 आपके प्लांट्स नज़र आएंगे, 4 डिज़ाइनिंग सेंटर्स हैं, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 यहाँ पे आपको पार्टनर्स जॉइंट वेंचर में जो पार्टनर्स हैं वो आपको नज़र आ रहा है, और वहीं 50,000 प्लस इनके टच पॉइंट्स हैं। ये तो हो गए इनके जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जो रहे हैं उनके बारे में बात की हमने। अब यहाँ पे देखते हैं जो इनके क्लाइंट बेस हैं तो कहाँ कहाँ पे इनके कस्टमर्स हैं। तो अगर आप डोमेस्टिक में देखते हैं तो आपको ये सारे कस्टमर्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे हुंडई है, टोयोटा, टीवीएस, बजाज एंड काफ़ी सारे। ग्लोबल में भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कस्टमर्स इनके नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे आप नाम इनके देख सकते हैं। साथ ही इनके रेवेन्यू के ऊपर भी बात करें तो जो इनके रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होते हैं वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। हम थोड़ा इसको जूम करते हैं तो रेवेन्यू में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यूज़ है जो जनरेट होते हैं। सबसे ज़्यादा 28% इनके स्विचेस से, 22% लाइटनिंग, 10% ऑक्स्टिक्स, 12% आपके कास्टिंग से, 10% सिटिंग्स एंड अदर्स से 18% के आसपास। अब अगर इनमें हम लोग जो इनके ऑटोमोबाइल जो सेक्टर्स में से इनके अगर हम लोग डिवाइड करें, टू व्हीलर से कितने इनको जनरेट होते हैं वो आप देख सकते हैं 47%, एंड फोर व्हीलर से बात करें तो 53%। तो दैट मीन्स फोर व्हीलर से इनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपको टू व्हीलर के मुकाबले ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। हमने पिछले स्लाइड में तो देख लिया कि ग्लोबल एंड इनके जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि इनमें भी अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ टू व्हीलर्स में, तो टू व्हीलर्स में भी ग्लोबल कस्टमर्स कौन से हैं, डोमेस्टिक कस्टमर्स कौन से हैं। तो टू व्हीलर्स में आपको जो ग्लोबल है वो है यामाहा हो गए, आपके सुजुकी हैं, एंड BMW मोटर यार्ड है। तो ये काफ़ी सारे इनके आप यहाँ पे नेम्स जो है वो आप देख सकते हैं। साथ ही डोमेस्टिक कस्टमर्स के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक में जो है वो आपको TVS, बजाज, रॉयल इनफील्ड, हीरो, यामाहा एंड काफ़ी सारे। सेम आपको यहाँ पे जो फोर व्हीलर है उनमें भी आपको ग्लोबल कस्टमर्स एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ये रहे इनके फोर व्हीलर्स के सेक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनका जो भी इनके जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको आप कहेंगे कि डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स हैं। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ भी जो हमने देखे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से इनको कितने परसेंटेज वाइज जनरेट होते हैं। हमने बात तो किया था सेगमेंट वाइज, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले स्लाइड में कि फोर व्हीलर से या टू व्हीलर से कितने परसेंटेज होते हैं, और ये सारे नंबर्स जो है FY21 के हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ज्योग्राफी वाइज कितने होते हैं। तो इंडिया से इनको सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं 84% के आसपास, एंड इंटरनेशनल से आपके
16% जनरेट होते हैं। चैनल वाइज अगर हम लोग ब्रेकअप देखें इनमें, तो OEM में आपको 88% और रिप्लेसमेंट के थ्रू इनके 12%। और बाकी हमने ये जो डिवीजन वाइज जो ब्रेकअप था वो भी हमने देखा है कि लाइटनिंग से, स्विचेस से किस तरीके से कितना ज़्यादा परसेंटेज जो है वो जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए, हमने अभी बात की है कंपनी के डिटेल के ऊपर। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और साथ ही टेक्निकल के बाद हम लोग बात करेंगे कि चार्ट में हमें कहाँ पे इसमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो आगे तक वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो आपको आखिरी में अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर के बिना बिल्कुल भी ना जाए। इन केस आप चैनल पे हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपको अगर प्राइवेट चैनल पे जुड़ना है तो उसका प्रोसेस भी सारा कुछ दिया हुआ है। एंड टेलीग्राम की जो टेलीग्राम का चैनल है उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 69% एनालिस्ट जो हैं वो अभी आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। कंपनी हमने देखा है, कंपनी कि जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या कस्टमर बेसिस पे हम देखें या रेवेन्यू वगैरह, तो वो सारा कुछ हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आया। बट आप एक बार खुद से एक बार रिसर्च खुद से ज़रूर करें, और इसके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ 69% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बट अपने रिसर्च के बाद आप डिसाइड करें। नेक्स्ट इज़ रिटर्न। रिटर्न में आप देखेंगे कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे आपको। 3 इयर्स में बात करते हैं अगर 72% रहे हैं, बट 2 ईयर और 1 ईयर में आप देखेंगे 137% एंड 124% के लगभग रिटर्न रहा है। यहाँ आपको कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करें तो कहीं भी आपको डिप नज़र नहीं आया। दैट मीन्स ये शेयर जो है वो आपको लगातार बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, और अच्छा खासा आप यहाँ पे परसेंटेज में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में अगर हम लोग EPS के ऊपर नज़र डालें तो EPS जो है वो आपको थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट ये 20% तो होना चाहिए, बट EPS थोड़ा आपको वीक ज़रूर नज़र आ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत वीक है। बट इंडस्ट्री पी यहाँ पे आप देखेंगे 143 और स्टॉक पी 154 है, थोड़ा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे ये मिल रहा है। बट डिलीवरेबल से अगर देखते हैं तो डिलीवरेबल्स से हमें ये पता चलता है कि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 42% के आसपास की डिलीवरी जो है वो इसमें फ्राइडे के दिन हुई थी। तो उस तरीके से हमें ये समझ आ रहा है कि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और हमारे लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है कि जब लोग यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो हम अगर अपनी एनालिसिस कर लेते हैं तो हम भी शायद इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज में जो आपको यहाँ नंबर्स नज़र आते हैं ये सारे, ये आपके एवरेज रहते हैं। तो अगर हम लोग 5 ईयर्स में बात करते हैं तो 18% के आसपास का इनका नंबर नज़र आएगा। 3 ईयर्स में ये बढ़ता हुआ दिख रहा था, बट 1 ईयर के अगर बारे में बात करें तो ये आपको नेगेटिव में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है कि 1 ईयर में इसमें काफ़ी बड़ा आपको एक डिप देखने को मिला है। नेक्स्ट इज़ ROE। तो ROE की अगर हम लोग बात करते हैं तो ROE आपको 15 to 20 होना चाहिए, बट आपको ये 5 से 3 साल में आपको फिर भी ठीक ठाक से जो थे ROE वो नज़र आ रहे थे, बट 1 ईयर में आपको थोड़े और ये नंबर्स जो हैं वो जो परसेंटेज है वो नीचे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ROC। तो ROC में भी जो सेम सिनेरियो आपको सेम एज ROE नज़र आ रहा है। अगेन अगर हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 0.54 के आसपास नज़र आ रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डेट अभी कंपनी के पास बाकी है। एटलीस्ट ये 1 से नीचे होना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी है कि ये आपको 1 से नीचे नज़र आ रहा है। कंपनी कोशिश में है कि इनके जो डेट हैं वो ये कम कर सके। सो नेक्स्ट इज़ फिनेंशियल्स। यहाँ हम लोग देखते हैं 4 साल के नंबर्स के ऊपर। तो 4 साल में हम देखेंगे मार्च 2018 टू मार्च 2021। यहाँ सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। सेल्स के ऊपर बात करते हैं, सेल्स के नंबर्स आपको जो है मार्च 20 में बेशक आपको नीचे नज़र आ रहे थे, बट ये मार्च 21 में आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और वैसे भी मार्केट में एक हाइप जो बना हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो काफ़ी ज़्यादा आप जितने भी अभी आप देख सकते हैं कि जो ऑटो सेक्टर्स जो हैं उनमें आप देखेंगे कि कुछ टाइम पहले से भी तेज़ी बनी हुई थी। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बात करते हैं तो अगेन आपको जो मार्च 20 का जो टाइम था या टाइम ड्यूरेशन था, यहाँ पे आपको अगेन यहाँ डिप नज़र आ रहा है, बट उसके साथ ही ये मार्च 21 में बढ़ता हुआ दिखा, जो कि अच्छी चीज़ है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो नेट प्रॉफिट में जो है ये आपको 2 साल में आपको डिप नज़र आ रहे हैं। एंड इस साल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो आपको
बढ़ता हुआ ये नंबर नज़र आ रहा है। तो वैसे अगर देखिए ओवरऑल बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने इस साल, सिर्फ इस साल के बारे में बात करें तो पिछले साल के मुकाबले, पिछले जो 2020 गया उसके मुकाबले तो यहाँ आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। बट मार्च 2018 से अगर कंपेयर करें तो बीच में आपको जो है वो थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं ये सारे नंबर्स ड्यूरिंग मार्च 2020। और अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो आपको ड्यूरिंग 2019 में भी आपको थोड़ी सी वीकनेस नज़र आई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो हम लोग क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स पे, यहाँ भी सारे नंबर्स जो हैं वो करोड़ में दिखेंगे। बात करेंगे जून 22 मार्च 21 तक के। सेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सेल्स में आप देखेंगे कि जून 20 में ये नंबर काफ़ी आपको नीचे नज़र आ रहे थे, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सितंबर टू मार्च 21 तक में आपको ये सारे नंबर्स जो हैं थ्रू आउट दी क्वार्टर आपको ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है कि यहाँ आपको काफ़ी डिप नज़र आ रहा था जून 20 के टाइम में, जिस टाइम ये कोविड का जो टाइम था वो स्टार्ट हुआ ही था मार्च से लेके। और उस टाइम जो इनका जो फर्स्ट क्वार्टर, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट होता हुआ दिखा है, और इस वजह से भी इनके जो सेल्स है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या आप यहाँ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, तो इन सारे में आपको काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिला है। बट वैसे ही कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा अपने आप को संभाला, एंड देन अगेन इन्होंने जो भी नंबर्स रहे हैं, या तो फिर सेल्स के हो या तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, वो सारे नंबर्स आपको फिर बढ़ते हुए दिखे हैं मुकाबले जून 20 के, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगर हम लोग अभी सेकेंड वेव के बारे में भी बात करते हैं तो अभी काफ़ी सारे जो कंपनीज़ है वो अपने अगेन Q1 का रिजल्ट जो है वो FY 2022 में, तो वो सारे अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं। बट इस बार ये है कि लोग बहुत प्रिपेयर्ड हैं पहले के मुकाबले। तो यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी तरह आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में अगेन आपको जो नंबर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए ही दिखे हैं थ्रू आउट दी जितने भी क्वार्टर्स रहे हैं उसमें। अब देखते हैं कि इस जो FY 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर जो होने वाला है वो किस टाइप से आता है इनका रिजल्ट, वो तो हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे। तो ये था हमारा जो फिनेंशियल्स के ऊपर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपने देख ही लिया, क्वार्टरली बेसिस पे भी देखते हैं तो पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले आपको जो रिसेंट के ये क्वार्टर है मार्च 21 वाला, इसमें आपको सारे नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं मुकाबले पिछले सारे क्वार्टर्स के। सो नेक्स्ट इज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 4 क्वार्टर के ऊपर जून 22 मार्च 21। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स आप देखेंगे मैक्सिमम होल्डिंग्स जो है वो प्रमोटर्स के पास है, विच इज़ ऑल्सो गुड। सेकेंड इज़ एफआईआई के होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं आप, तो यहाँ जो इनके नंबर्स रहे हैं ये थोड़े से आपको कट शॉर्ट होते हुए दिखे, बट बहुत मेजर नंबर्स नहीं दिखे हैं। जहाँ पे ये 10.26 हुआ करता था वो आपको 9.60 के आसपास नज़र आ रहा है। डीआईआई के बारे में बात करें तो डीआईआई ने अपने इंटरेस्ट दिखाते हुए इसमें जो होल्डिंग्स हैं उनको थोड़ा बढ़ाया है, आप देखेंगे यहाँ पे, और नंबर्स थोड़े अच्छे बढ़ाए हैं इन्होंने। 7.47 से आपको 10.49 फिर भी बढ़ता हुआ दिखा, ऑलमोस्ट 3% के आसपास इन्होंने बढ़ाए हैं। पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक के थोड़े से होल्डिंग्स आपको यहाँ पे गिरे हुए दिखेंगे पिछले ये जो जून 20 का क्वार्टर रहा है उसके मुकाबले। तो ये तो रहे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो प्रमोटर्स के प्लेज है ये भी आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के भी बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखेंगे, एंड ये रहे सारे परसेंटेज। तो फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम इन्वेस्को, थर्ड वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम इन्वेस्को, सेकेंड वन की बात करें तो ये है कैनरा रोबैको से, एंड फोर्थ वन है आपके ICICI प्रूडेंशियल से इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये शेयर आपको बढ़ता हुआ ही दिखा है पूरे इस एक साल में। जहाँ ये शेयर आपको 205 के प्राइस पे मिल रहा था उस टाइम पे, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे बिल्कुल मिल रहा था। उसके बाद ये कोविड के और ड्यूरेशन के टाइम पे, एंड उसके बाद आपको ये अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा है। 725 के प्राइस पे ये आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे आप देखेंगे तो ये सारे ही अपने जो वीकली EMA है उससे काफ़ी ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे थोड़ा तो इसको कूल ऑफ होना ज़रूरी है, यहाँ थोड़ा सा कूल डाउन होना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ जैसे ही हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखे या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखता है, तो हमें अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि शेयर वैसे बहुत अच्छा भाग रहा है। आप वैसे भी देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में अभी काफ़ी हर दिन कुछ ना कुछ जो न्यूज़ आ रहे हैं
इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, जिस वजह से भी एक आप कह सकते हैं कि न्यूज़ के बेसिस पे भी जो शेयर्स हैं वो चले जा रहे हैं। और वैसे तो आपने देखा है कि कंपनी स्ट्रांग है, सिर्फ हम ट्रेंड की बात नहीं करें, सिर्फ हम टेक्निकल की बात नहीं करें, हम यहाँ दोनों चीज़ें हम लोग बात के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में हमने ये भी देखा कि कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट है, बिजनेस पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वो सारा कुछ स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ट्रेंड के ऊपर जाके और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं। तो हम इसको इसी चीज़ को देख लेते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे, ये कि कहाँ तक आपको आता हुआ दिख सकता है और आपको किस तरीके से कहाँ पे आपको अपने लिए एक जो है वो मौका ढूंढना है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अब यहाँ से थोड़ा कूल ऑफ होना बनता है। अगर ये अपने अभी जिस प्राइस पे ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 719 के आसपास है ये शेयर, अगर ये अपने 737 को भी ब्रेक करता है, ये अपने ऊपर के लेवल पे और जाता है, 737 को ब्रेक करते ही ये और आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से इसने अभी 725 को टच किया अभी रिसेंटली, तो ये अगर 737 को ब्रेक करता है तो ये और ऊपर आपको जाता हुआ दिख सकता है, मे बी 820 के लगभग। बट अगर वहाँ से ये कूल डाउन होता है, अगर 737 को ये ब्रेक नहीं करता है, अगर उस लेवल तक नहीं जाता है और वहाँ से आपको एक रिवर्स होता हुआ दिखता है, तो ये शेयर आपको आने वाले टाइम में 629 के लगभग आपको मिल सकता है। उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये आपको 662 के आसपास भी ये आपको आता हुआ दिखेगा। एंड देन आपको नीचे के लेवल, नीचे के जो सपोर्ट है वो 629 का निकल के आ रहा है। और उससे अगर और नीचे के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके 575 के अराउंड भी ये शेयर आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये सारे आप नंबर्स जो हैं वो ध्यान में रख सकते हैं, नज़र बनाए रख सकते हैं इन सारे नंबर्स पे। और जैसे ही आपको ये नीचे आता हुआ कूल ऑफ होता हुआ मिले, आप वहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर दें, क्योंकि ऐसे भी ये शेयर जो है अभी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। तो अभी बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा वेट करें, थोड़ा इसको और नीचे आने दें। अदरवाइज़ अगर ये और नीचे की तरफ आ सकता है तो ये 460 के आसपास भी आपको आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज़ जो हमने अभी डिस्कस किया है 578, वहाँ से भी ये रिवर्स कर सकता है। तो वहाँ तक आप चाहें तो ये सारे नंबर्स ध्यान में रख के वहाँ पे आप एक्यूमुलेट स्टार्ट कर दें। तो अगर आपको कोई किसी तरह का डाउट है या फिर कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपके जो कमेंट्स आते हैं हो सकता है हमें थोड़ी देर हो, बट कोशिश करते हैं कि सारे जितने भी कमेंट्स हैं उन सबको हम कवर करें, क्योंकि हर एक के फीडबैक या हर एक जो आप लोगों के इनपुट आते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि हमें भी पता है हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत आप तक जा रही है और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमें वैसे उसको जाने नहीं देना है। और हर एक जो फीडबैक है उनको हमें अपने चैनल को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।